मेरे मन तो ये थैंक यू जी। मेरे मन तू यहोवा का धन्य है, मेरे मन तू यहोवा का धन्य, सेनाओं के यहोवा को कहो धन्य, सेनाओं के यहोवा को कहो धन्य है, मेरे मन तू यहोवा का धन्य है, मेरे मन तू यहोवा का धन्य। तूने प्रेम किया अपना प्राण दिया, मैंने यीशु को अपना मान लिया। तूने प्रेम किया अपना प्राण दिया, मैंने यीशु को अपना मान लिया। ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य, ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य, सेनाओं के यहोवा को कहो धन्य, सेनाओं के यहोवा को कहो धन्य, ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य। राजा मेरा और प्रभु मेरा, मेरे जीवन का आश्रय स्थान मेरा, तुम है राजा मेरा और प्रभु मेरा, मेरे जीवन का आश्रय स्थान मेरा। ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य, ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य, सेनाओं के यहोवा को कहो धन्य, सेनाओं के यहोवा को कहो धन्य, ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य। मुझे चुन लिया और ठहरा भी दिया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया। तूने चुन लिया और ठहरा भी दिया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया। ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य, ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य, सेनाओं के यहोवा को कहो धन्य, सेनाओं के यहोवा को कहो धन्य, ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य, ऐ मेरे मन तुम यहोवा को का धन्य। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और अभी टाइम है, एक और गीत मैं गा रहा हूँ जी। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मनो यीशु को तुमने क्या दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया।
का भार हमारा था, लेकिन उठाया यीशु ने। पापों का भार हमारा था, लेकिन उठाया यीशु ने। सूली पर चढ़ के फूल पर, सूली पर चढ़ के फूल अपना लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। सब जातियों के लोगों को सुसमाचार जाके दो। सब जातियों के लोगों को सुसमाचार जाके दो। यीशु को प्रभु मान लो, यीशु को प्रभु मान लो, जिसने लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। स्वर्ग पर भी राजमान है, पापियों का सहारा है। स्वर्ग पर भी राजमान है, पापियों का सहारा है। लेने को आएगा, लेने को आएगा हमें, जिसने लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। उसके बदले पापी मानूंगा, यीशु को तुमने क्या दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। ये आराधना के गीत थे जो हम लोगों ने गाए, और प्रभु समूह के जीवन को आशीषित करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय। जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया। सच में मैं कह सकता हूँ हमारे प्रभु के भंबले दास के लिए कि है होठों पर हर पल बस यीशु मसीह जी का नाम है। होठों पर बस हर पल यीशु मसीह जी का नाम है। हर सांस में बस उसी का गुणगान, सूरज के उगने से लेकर के रात की समाप्ति तक। अरे जी, जो सूरज के उगने से लेकर के रात की समाप्ति तक मेरी हर धड़कन पे है बस यीशु मसीह जी का नाम। हालेलुया। एक अद्भुत प्रभु ने दान वरदानों से इनको भरा है, अपनी आशीषों से भरा है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की शाम हम उनके द्वारा गीतों के माध्यम से भी और वचनों के माध्यम से भी आशीषित होने जा रहे हैं। सो प्रभु को सारी महिमा देते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ फिर एक बार हम लोग उनका वेलकम करें आज के वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। रेवरेंड जोसेफ भगत सर का वेलकम वेलकम वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू वेरी मच। यस, प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर समय प्रभु हम लोग को दे रहा है, और प्रभु के गीतों को गाना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रभु की महिमा करना, वो आत्मा सच्चाई से, जब आत्मा उभारता है तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना होती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का हम लोग का फिर उसी सब्जेक्ट में हम लोग वापस लौटते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर पिता ने
अपने वचन में हम लोग को क्या पहचान दी है। और पिछले दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी थी, बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने विचार किया था। लगभग 40 बातों पर हम लोगों ने विचार किया है। आज और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी पहचान क्या है प्रभु की दृष्टि में। चूंकि हम लोगों ने पापों से पश्चाताप किया, चूंकि हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो पवित्र आत्मा के रूप से हमारे हृदय में आया, हमारे मन में आया, हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन को उसने बदल दिया, नई सृष्टि बनाया। और ये परमेश्वर को आभार व्यक्त करने का समय है कि हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि वो क्या करना चाहता हमारे जीवन में कि लिखित रूप में हमको दिया है और उसी सांचे में हमको ढाल रहा है, उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, उसी तरह हमें उस रीति से बदल रहा है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार एक विषय पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि यूहन्ना उसका 17 अध्याय ये पूरा प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है और उसमें हमें पर प्रभु परमेश्वर क्या पहचान दे रहा है। तो उसी पहचान पर फिर मैं वापस लौटता हूं और हम लोग उस पहचान के विषय में कुछ बातें करेंगे। हमारी क्या पहचान है परमेश्वर के दृष्टिकोण से, और इस दुनिया में रहकर हम किस रीति से प्रभु की स्तुति आराधना में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और उसके बन के हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 9 पद मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मैं उनके लिए विनती करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। हम किसके हैं? हम किसकी पोजीशन है? हम किसके बन गए हैं? विश्वव्यापी परमेश्वर हमें अपनाना चाहता है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बीच में लाता है। वो स्वर्ग से हमारे लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को लाकर हमारे जीवन में जो काम किया है वो बहुत अनोखा है। अब धीमे धीमे परमेश्वर आहिस्ता आहिस्ता अपने स्वरूप में बदलते जाता है। बार बार मैं इस पद को दोहराता हूं क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें गहरी बातें हैं, इसमें वो पवित्रता की बातें हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर के उस प्रज्वलित स्वरूप में बदलते जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और उसके लिए मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए अपने वचन में रखी है। वो किस सांचे में हमको ढालना चाहता है, कितना बड़ा बनाना चाहता है, कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित करना चाहता है, ये बहुत बड़ा रहस्य की बात है। सो आज का हम लोग का सब्जेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है क्योंकि वे तेरे हैं। हम किसके हैं? हम परमेश्वर पिता के हैं। परमेश्वर पिता ने हमको अपनी निज प्रजा बनाया। परमेश्वर पिता ने हमको क्या क्या उपमाएं दी हैं, क्या क्या हमारे लिए उसने काम किए हैं, वो तमाम बातों को हम लोगों ने पिछले दिनों में सीखा है, जाना है, महसूस किया है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब हम परमेश्वर के हैं। कौन परमेश्वर? कहाँ का परमेश्वर? कैसा परमेश्वर? किस परमेश्वर की बात हो रही है? सो उस परमेश्वर के होने के लिए उस परमेश्वर को जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। गत दिनों में मैं जब गुजरात में था, आज तो मैं सोनवली से बोल रहा हूँ मैं वापिस लौट गया हूँ घर, सो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ।
और गुजरात में जब मैं था तब मैंने आप लोग को बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हम लोग को सिखाई, उसमें पिता के साथ हमारा संबंध जोड़ने का काम उसने किया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वाह, पिता को इतना बड़ा स्थान दे रहा है, और ये पिता बनाने का काम और अपने आप को प्रभु की संगति में लाने का काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। और इसलिए अब आज का जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग, ये कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर के हो जाना, इस दुनिया में कितने लोग परमेश्वर के हैं? कहने को तो बहुत लोग अपने आप को कहते हैं मैं तो परमेश्वर का हूं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम तो चर्च में जाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, तमाम धार्मिक कामों को हम लोग करते हैं। सी, रिलीजियस लाइफ इज डिफरेंट। आत्मिक जीवन जो है, स्पिरिचुअल लाइफ, वो एकदम डिफरेंट है। ये परमेश्वर के हो जाने के बाद ही आप आत्मिक जीवन जीना सीखते हैं और आत्मिक जीवन जीते जाते हैं, और तब हम अंश अंश करके परमेश्वर के उस तेजोमय स्वरूप में बदलते जाते हैं। सो ये बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको बहुत बड़ा काम किया, और उसमें हम चुन लिए गए हैं, हम ठहराए गए हैं, पवित्र आत्मा की हमको पर छाप लगी है। एफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय में हम लोग इन बातों को पढ़ते हैं। हम पुत्र बनाए गए प्रभु यीशु मसीह के, हम परमेश्वर के पुत्र बनाए गए। सिर्फ संबंध जोड़ने का जहां तक सवाल है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसे ऐसे अनोखे काम होते हैं, और ये संबंध जोड़ने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह की देह को हमें स्वीकार करना होगा। देखने में हमारे समान है, लेकिन उसकी देह जैसी दूसरी देह कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि उसकी रचना खुद परमेश्वर कर रहा है। उसको जन्म भी देता है। मरियम के द्वारा उसका जन्म होना भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया। वो तो पवित्र आत्मा के रूप में उतरा था, लेकिन ऐसे बड़े बड़े काम उसने किए जिससे हमको समझ में आता है कि परमेश्वरत्व क्या है, वो उसने हम पर प्रकट किया। अब हमें क्या क्या बनाना है उसे, हमारी पहचान को कैसे वो आगे बढ़ाएगा। तो अनेक पहचान है बाइबल के अंदर। कितनी पहचान हम लोग को मालूम है और कितनी पहचान में हम आगे बढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम परमेश्वर के हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्या किया है उसने और हमने क्या किया है, ये हम ये कह सके कि हम परमेश्वर की संतान है। तो ये तो पहला काम तो परमेश्वर को करना होगा, पहला काम प्रभु यीशु मसीह को करना होगा, क्योंकि वह मानव रूप में इस दुनिया में रहने के लिए आया और हमारे लिए जी कर उसने बताया कि हमको मसीही जीवन कैसे जीना है। हम अपनी मन मर्जी से परमेश्वर के होने की कोशिश करें तो यह असंभव है। ये तो प्रभु यीशु मसीह का काम है, उसको करने दीजिए। उसको जितना हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है या हमारे जीवन को नया बनाना है, उसको बनाने दीजिए। और ऐसा करने के द्वारा एक ऐसे समय तक हम पहुंचते, एक ऐसे हद तक हम पहुंचते हैं कि हम परमेश्वर के कहलाएं। We belong to God। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसके कहलाना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम तमाम बातों पर विचार करेंगे आज। ये जो लोग परमेश्वर के कहलाए जाएंगे उनको डेफिनेटली प्रभु अपने गुणों से भरेगा।
परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में भरपूरी के साथ दिए जाते हैं। शुरू में हम देखते हैं आदम को जब बनाया था, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता मतलब अपने सारे गुणों से उसको भरपूर किया था। He had authority, उसके पास सारी वो दुनियावी, या हम कहें कि दुनिया जिसको एक्सेप्ट करती है एज अ स्पिरिचुअल थिंग, वो सब उसके पास थी। तो पाप करने के बाद उसका वो सब खत्म हो गया। लेकिन फिर परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने गुणों से तुम्हें भरना चाहता हूं। तब एक नई प्रजा, एक नई बात प्रभु हमारे सामने रखता है कि मैं तुमको अपना बना लेना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में वो उसका अपनत्व प्रकट करने के लिए दुनिया में आया था। परमेश्वर का अपनत्व क्या होता है, हम कैसे कह सकते हैं हम परमेश्वर के हैं? तो उसके गुणों से हमको भरपूर होने की आवश्यकता है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो हमसे, परमेश्वर कितना प्रेम करता है कि हमको अपना लेना चाहता है, अपना बनाना चाहता है। और गत दिनों में तो नीच प्रजा के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, अनेक उपदेशों को हम लोगों ने सुना। उससे हमको समझ में आता है कि रियली परमेश्वर का बन जाना, जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का है और प्रभु यीशु मसीह कहता है पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। यहाँ पर भी वो वही बात कहता है, कहता मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए नहीं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। तो परमेश्वर के बन जाने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह का बन जाना भी जरूरी है। वो पहले हमारे अंदर काम करेगा, वो पहले अपने लहू से हमें साफ करेगा, पवित्र बनाएगा, और तब हम परमेश्वर के बनने लायक हो जाएंगे। परमेश्वर के निज व्यक्तित्व हमारे अंदर आ सकता है। परमेश्वर की निज प्रजा जो हमने गत दिनों में सीखा, वो हम बन सकते हैं। तो ये परमेश्वर का प्रेम है, अपना निज संपत्ति, अपनी निज प्रजा, अपना निज व्यक्ति बनाना हमें, ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा वरदान है। और इसके लिए परमेश्वर हमसे वो प्रेम करता है, जिस प्रेम के चलते हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। परमेश्वर हमारा नाम जानता है, परमेश्वर हमारे लिए अनेक प्रकार की सेवाएं उसने दी है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। सो वी विल वर्क फॉर गॉड, हम परमेश्वर के कहलाए जाएंगे, परमेश्वर के लिए काम करेंगे, परमेश्वर के व्यक्तित्व को लेकर हम चलेंगे, ताकि दुनिया के लोगों को यह समझ में आ सके वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, हम साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का अंश है, हमारे अंदर परमेश्वर की जो गुण है वो हमारे अंदर है, उसका प्रेम हमारे अंदर समाया हुआ है, उसकी ज्योति हमारे अंदर समाई हुई है। ये ट्रिमेंडस बात है। तो उसके लिए परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तो अपने पुत्र यीशु मसीह को तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम उसका व्यक्तित्व समझ सको। परमेश्वर का व्यक्तित्व कैसा है और परमेश्वर किस रीति से काम करता है, वो तमाम प्रभु यीशु मसीह ने करके बताया। और तब हम लोग यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 11-12 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया। तो हम पुत्र भी है परमेश्वर के, और ये अधिकार है हमारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। और करने के बाद हमें एक अधिकार मिलता है, नया अधिकार, स्वर्गीय अधिकार। इस अधिकार से हम इस बात को जान लेते हैं कि अब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। केवल उतना ही नहीं, लेकिन हिब्रू उसका 1 अध्याय उसका 14 पद में हम लोग देखते हैं परमेश्वर अब हमारे लिए कितना काम करना चाहता है।
हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा। तो परमेश्वर कहता है हमारी सेवा के लिए उसने स्वर्गदूतों को भेजा है। कभी हम लोगों ने स्वर्गदूत का ये अनुभव किया, उसका होना, हमारे इर्द गिर्द होना कभी अनुभव किया? एक अजीब किस्म का अनुभव आपको प्राप्त करना है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जितने जितने लोगों ने उद्धार पाए, यानी यीशु मसीह का जिसके जीवन में स्पर्श हुआ है, जिसके जीवन में उसके लहू का स्पर्श हुआ है, उनके लिए परमेश्वर ये उद्धार आपने प्राप्त किया, तब आपको ये सेवा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यानी कि स्वर्गदूत ठहराए गए, बिकॉज वी बिलोंग टू गॉड, हम परमेश्वर के हैं। जब प्रभु यीशु मसीह एक बार कहता है कि अगर मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन मैं यहां पर बुला सकता हूं। सेवा करने के लिए कितने प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, उससे हमको एक बड़ा अर्थपूर्ण बात समझ में आती है। हु जीसस इज, प्रभु यीशु मसीह कौन है? किस वर्ग से 12 पलटन उसके पास सेवा करने के लिए आ सकती है। And that is a large number of angels, बहुत बड़ी संख्या में एंजल उसके पास आ सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है फिलहाल जब तुम परमेश्वर के बन गए हो और परमेश्वर ने तुम्हें अपना लिया है, अपनी संपत्ति करके, अपने पुत्र करके तुमको अपना लिया है, तो आपके लिए भी प्रभु ने ऐसा इंतजाम किया है, स्वर्गदूत आपके लिए सेवा करेंगे। ये कितनी बड़ी सेवा है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा मेरे जीवन में तो घटनाएं घटी है कई, लेकिन उसमें प्रभु ने किस तरह से मुझको संभाल लिया, किस तरह से मेरे आगे किसी और व्यक्तित्व को रख लिया ताकि मैं बच जाऊं, मैं उस मुसीबत से बच जाऊं। इट्स ट्रेमेंडस, क्योंकि नेपाल में प्रचार करना मना था, आज हमारे यूपी में प्रचार करना मना है, लेकिन फिर भी प्रभु आज अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजता है और हमारी सेवा करता है, हमारी हिफाजत करता है। ये बहुत बड़ा काम प्रभु हमारा कर रहा है, हमारा अभिषेक हो गया है, इसलिए प्रभु का ये बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में होता है। फिर स्वर्गीय पिता जिसके पुत्र हम बने हैं, तो स्वर्गीय आशीषें तो हमको मिलनी ही मिलनी है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए प्रभु प्रदान कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक गॉड योर ग्रेट फादर। अपने परमेश्वर को अपना पिता बना के तुमको रहना है। ये एक ऐसा संबंध है जिसको स्थापित करना प्रभु यीशु मसीह के बिना ये संभव नहीं हो सकता है, और इसीलिए हम लोग को इस बात को बहुत ही समझ के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संबंध को स्थापित कर लेना है। गत दिनों में मैंने आप लोग को बताया था कि 150 टाइम्स इसी यूहन्ना के सुसमाचार में पिता शब्द करके प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को संबोधित किया है, और इसलिए हमको सिखा रहा प्रभु यीशु मसीह कि आपका पिता कौन है, कौन परमेश्वर, कहाँ का परमेश्वर, ये तमाम बातें हम लोग को जानना जरूरी है और अपने जीवन में लेना भी जरूरी है। दूसरी एक बात हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है यहोवा शालोम है, यानी शांति देने वाला परमेश्वर। किसको शांति देगा? जो उसके हो गए। हम उसके हो गए कि नहीं? जब शादी ब्याह होती है, पति पत्नी बन जाते हो लोग। बिना शादी के पति पत्नी स्वीकार करना इस संसार के लिए भी ठीक नहीं है, परमेश्वर के लिए भी ठीक नहीं है, मसीही लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। विदाउट मैरिज दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। और उसमें
पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित होना स्वीकार करते हैं। हर हर घड़ी, हर समय, हर मुसीबत में, हर वो परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके होने की वजह से परमेश्वर हमारी फिक्र करता है। परमेश्वर हमें वो तमाम चीजें देता है। और बाइबल के अंदर तो अनेक अनेक बातों को हम लोग देखते हैं। अभी थोड़े थोड़े समय बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति है जिसको परमेश्वर अपना कहकर उनके जीवन में कैसा कैसा काम किया, कैसे कैसे उनकी पहचान को बढ़ाया। परमेश्वर के अपने लोगों की क्या पहचान है? वे तेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है वे तेरे हैं, यानी पिता को भी वो इनडायरेक्टली एक हमें समर्पित करता पिता के हाथ में। वे तेरे हैं प्रभु, एक्सेप्ट देम, टेक देम, केयर फॉर देम। उनके लिए आप मदद करिए, आप सहायता कीजिए। तो ये सारी सहायता हमको प्राप्त करने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर से संबंध जोड़े रखना बहुत जरूरी है। उसका बन के रहने की हमें बहुत जरूरत है। और परमेश्वर कह रहा वो तो हमें ऊपरी ज्ञान से परिपूर्ण करेगा, ऊपरी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करेगा। और ऐसा यदि हमारे जीवन में होता है तो ये ऊपरी ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कहाँ है ये ऊपरी ज्ञान? किस ज्ञान की बात करता है? इसलिए मैं आप लोग को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे, इट विल मेक यू ग्रो। ये आपको ऐसा बढ़ाएगी, ऐसा आत्मिक जीवन में वृद्धि मिलती जाएगी आपको। रीड योर बाइबल, बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए। दुनिया में और कोई ऐसी किताब नहीं है जो ऊपरी ज्ञान आपको दे सके। दुनिया की किताबें आपको ऊपरी ज्ञान नहीं देती है, दुनिया का ज्ञान देती है। बाइबल आपको स्वर्गीय ज्ञान देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं तो बार बार पढ़ता हूँ। आधा, फिर मैंने 32वीं बार बाइबल आधा खत्म कर दिया है, अब आधा और बाकी है। थोड़े समय में वो भी खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें ऊपरी ज्ञान की जरूरत है। परमेश्वर के तुम बन गए, परमेश्वर ने तुमको अपना लिया और प्रभु यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसके लिए अब इस संसार में जीने के लिए आपको ऊपरी ज्ञान, ऊपरी बुद्धि, ऊपरी सामर्थ्य की आपको आवश्यकता है। इस सामर्थ्य के द्वारा आप इस बात का प्रस्तुतिकरण आप देंगे, यस यू बिलोंग टू गॉड, आप परमेश्वर के हैं। क्योंकि आप उस ज्ञान से बात करेंगे, आप उस बुद्धि से बात करेंगे, आप उस सामर्थ्य से काम करेंगे। जब तक आप परमेश्वर के नहीं हो जाएंगे ये काम होना मुश्किल है। बाइबल पढ़ेंगे, समझ नहीं पाएंगे, बार बार पढ़ेंगे फिर समझ में नहीं आता है। तो ये ऊपरी ज्ञान तो प्रभु यीशु मसीह देगा ना, वो तो ऊपर से आया है, यही ज्ञान देने के लिए तो आया है। और ये ज्ञान देकर तब प्रभु यीशु मसीह लास्ट में कह रहा है कि ये तेरे हैं प्रभु, इनको मैंने तैयार किया है, इनके जीवन में मैंने वो बुद्धि और ज्ञान दिया जो ऊपरी ज्ञान है, वो मैंने दिया इनको। अब ये तेरे आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या परमेश्वर कह रहा है। अब ये स्वर्गदूतों के समानता में बदलते जाएंगे, ये मेरी समानता में बदलते जाएंगे। You will be like Jesus Christ। लेकिन ये तुरंत नहीं होता है। होल लाइफ, पूरा जीवन आपको प्रभु पिता परमेश्वर की संगति में यीशु मसीह के द्वारा, मीडिएटर इज जीसस क्राइस्ट, उसी के द्वारा आपको पिता परमेश्वर से ये संबंध बनाए रखना है। एंड देन गॉड विल डू अ ग्रेट वर्क। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऊपरी ज्ञान भी हम लोग को मिला। दूसरा, आत्मिक जीवन जिलाने के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है।
और बाइबल कहती है केवल हमें पवित्र प्रजा बनाए उतना ही, लेकिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया है तो पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हम। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, हम परमेश्वर का मंदिर कैसे बन जाएंगे? कहां से बन जाएंगे? वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित रहता है। और गत दिनों में मैंने आप लोग को इस बात से अवगत कराया था जब मैं गुजरात में था, कि हम क्यों ये हड़बड़ी कर रहे हैं कि प्रभु जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। बहुत गाने भी बना दिए हम लोगों ने, रोज गाते रहते हैं जल्दी आ प्रभु जल्दी आ। हमें मुसीबतों से छुड़ा, मुसीबतों से छुड़ाने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के लिए आने का निवेदन करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु कहता है अरे उसका बन जाओ न तुम, तो खुद ही तुम्हारी इतनी सहायता करेगा, इतना गजब का काम करेगा तुम्हारे जीवन में कि तुम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे कि मैं पहले क्या था, अब मैं क्या हो गया। और कितना अलौकिक जीवन है ये, कितना गजब का आत्मिक जीवन है। और इस देह को पवित्र आत्मा यीशु मसीह का लहू लगा, इसलिए यीशु मसीह के लहू ने हमारे शरीर को, अंदरूनी जीवन को, हमारे दिलो दिमाग को साफ कर दिया, धो दिया, पापों को हटा दिया, पापों का मैल दूर कर दिया। तभी तो पवित्र आत्मा आएगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस। कोई चांस ही नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए। ये बहुत बड़ा काम है, ये तो आपको जिंदगी भर करते रहना है। कोई भी पाप हमारे जीवन में न प्रभाव डालने पाए और ना ही हम पाप में जीवन व्यतीत करें। अगर हो भी जाता है, इमीडिएटली कन्फेस योर सिन बिफोर जीसस क्राइस्ट। उसका लहू उपलब्ध है, उसके लहू के अलावा कुछ है नहीं जो हमारे पाप को धो सके। इसलिए आजकल तो लैंड डेज चल रहे हैं और इसमें हम लोग को ये बातें अपने जीवन में जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, 40 दिन की उपवास प्रार्थना। Some people do not know why they are fasting. कुछ लोग हैं जो रियल में प्रभु की संगति में रहकर उपवास प्रार्थना करके प्रभु से मदद मांग रहे हैं कि प्रभु अपने जैसा मुझे बनाए, यीशु मसीह जैसा मुझे बनाए, मैं आपका हो जाऊं, मैं आपके साथ मेरा ऐसा संबंध जुड़ जाए जो कभी ना टूटे। ये प्रेम का संबंध कभी ना टूटने पाए। यह उद्धार जो हमारे जीवन में आपने दिया है वो कभी खत्म ना होने पाए। प्रभु का ये काम हमारे जीवन में होगा और प्रभु बहुत बड़ा काम करेगा। सो हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते। कोई कहेगा हम मंदिर बन के क्या करेंगे भाई? मंदिर में क्या होता है? दूसरे मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के मंदिर की बात कर रहा हूं। सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया, लास्ट में जब उसने प्रार्थना कर ली और उसके बाद ऊपर से क्या आया? परमेश्वर की महिमा उतर आई, पूरा मंदिर धुएं से भर गया। ये लकड़ी का धुआं नहीं, परमेश्वर का, परमेश्वर की आशीष उतर आई, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई। परमेश्वर ने उस मंदिर को अपना लिया। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। परमेश्वर का हो जाना, ये क्या मामूली बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का हो जाना मतलब परमेश्वर के लिए अपने शरीर को आपने अर्पण कर दिया कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहे। Then you belong to Jesus Christ, you belong to God। और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने लगा, then he will speak through your mouth। वो आपके मुंह से बोलेगा, वो आपकी आंखों से देखेगा, उसके द्वारा अनोखे अनोखे काम होंगे।
क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है। आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति प्रशंसा होगी। पिछले बार मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना ये कोई मामूली बात नहीं है। उसकी महिमा यूं ही नहीं हो जाती है। परमेश्वर का मंदिर बन के तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह मंदिर बन के बैठा है स्वर्ग में। वो परमेश्वर का दिया बन के बैठा है। उजियाले की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सब बन के बैठा है, हमें यहाँ बना रहा है। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। That means God is living in us. हम उसके हो गए तो वो हमारे अंदर आकर बसने लगा, तो बस गया। तब तो हम उसके हो गए, तब तो हमारी ये पहचान बनती है कि यस। और फिर अपने सामर्थ और अधिकार, और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य और क्या होगा? क्या होगा? पवित्र आत्मा से सामर्थ्य क्या हो सकता है? और प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। तो इतने सारी दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम भी कौन करेगा? वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर परमेश्वर के रूप में स्थापित है। आप परमेश्वर के हो गए हो, आप में परमेश्वर का वासस्थान है, वो बना रहता आपके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपका आत्मिक जीवन जिलाने का काम किसका बन गया? गॉड विल डू दैट। परमेश्वर आपका आत्मिक जीवन बन के आपके अंदर से दिखाई देगा। आप अपने आप कहां से आत्मिक बन जाएंगे? ये आत्मिक बनने का काम भी परमेश्वर का ही है, प्रभु यीशु मसीह का है। वो आपके लिए ये काम डेफिनेटली करेगा। सो रियली ये सारे अधिकार और सामर्थ हम लोग को प्राप्त होती है। लूका उसका 9 अध्याय, मत्ती उसका 10 अध्याय, इन तमाम अध्यायों में हम लोग पढ़ते हैं। और मैं प्रभु यीशु मसीह जब था तभी वो अपने चेलों को ये अधिकार और सामर्थ दे के गया, वो उनको दिया। हम तो आज 2025 साल बाद के लोग हैं, लेकिन ये मामूली बात है कि आज भी प्रभु आपको अपना बना लेना चाहता है। आज भी आपके अंदर वो बसा रहना चाहता है, ताकि आपके जीवन के द्वारा अपनी उपस्थिति, प्रस्तुति वो दे सके। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। और कितने लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर पिता वास करता है, वो उनके जीवन से हम लोग को दिखाई देता है। प्रभु ने हम लोग को अनेक प्रकार के वरदान दिए क्योंकि हम उसके हैं। तो वरदान तो पवित्र आत्मा का देन है। तो हम लोग 1 कोरिन्थी उसका 12 अध्याय, 1 कोरिन्थी उसका 14 अध्याय, दोनों अध्याय में इन वरदानों के बारे में लिखा हुआ है। तो when the Holy Spirit, when the God Almighty is not living in you, how can you have the gifts of God? परमेश्वर के वरदान कैसे मिलेंगे आपको? वो जब अंदर रहेगा तो वो आपको वरदान देगा। एक भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। और पिछले दिनों मैंने आप लोग को समझाया था अपोस्टल का क्या मतलब है। Having various kinds of gifts of God, ये वो व्यक्तित्व है जिसमें अलग अलग प्रकार के वरदान परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। चुन लिया जाना, ठहराया जाना, पवित्र आत्मा का अंदर वास करना, छाप लगना, उसकी मंदिर बन जाना। और तब आपके जीवन के द्वारा आप स्पर्श किसी को भी करें। बाइबल कह रही है कि यदि कोई तुम में रोगी हो, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, क्योंकि वो परमेश्वर को समर्पित है। कौन कलीसिया के? विश्वव्यापी कलीसिया के। कौन है उसके प्राचीन? वो जो उसके हो गए हैं, वो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपा है। क्या हमको प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा परमेश्वर के हाथ में?
पिता के हाथ में। ये प्रभु यीशु मसीह का काम है, वो आज भी करना चाहता है, आज भी कर रहा है। हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर देता है, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा साफ करके तब पिता को सौंपता है। वो परमेश्वर के हो जाते हैं, परमेश्वर के अधिकार, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि उसमें प्रचुर मात्रा में आती है। दैट इज द वर्क ऑफ गॉड इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में होता है। ठीक है, लेकिन हमको ये भी बात जानना बहुत जरूरी है कि हम इस संसार में हैं और हमें परमेश्वर को जानना भी जरूरी है। कौन है हमारा परमेश्वर, कहाँ का परमेश्वर, स्वर्ग कहाँ है, किसने स्वर्ग को देखा, कौन स्वर्ग गया। हाँ, बाइबल में 1 2 3 व्यक्तियों का वर्णन है जो गए स्वर्ग में, वापिस आ गए। स्वर्गीय बातें हम लोग को बताई, प्रकाशित वाक्य उसी पर है। पौलुस स्वर्गीय ज्ञान की बातें करता है और ऐसी ऐसी बातें जो रियली लोग सुनते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। इन दिनों में मैं था गुजरात में, 3 महीना रहा, बट आई नेवर वेस्टेड माई टाइम। मैंने अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। अनेक अनेक घरों में जाकर दुआ प्रार्थना हुई, परमेश्वर के वचन को समझाया, उसी सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अधिकार के साथ। और परमेश्वर ने आज भी हमारे बीच में बहुत सारे गुजरात से, अहमदाबाद से लोग जुटे हुए हैं आज। धन्यवाद प्रभु का, मैं आशीषित करता हूं उनको। प्रभु की आशीष उन पर उतर आए। जो बातें उन्होंने सीखी है, जो बातें उन्होंने ग्रहण की है, they were so surprised। ये बात आपको कहाँ से मिली, ये बात, ये समझ आपको कहाँ से मिली। That is what I am talking about। Let God live in you and you live in God। परमेश्वर में आप जिए, वो आपके अंदर है, आप उसमें रहिए, उसमें बने रहिए। और ये काम होना बहुत जरूरी है, तब हमें परमेश्वर की ये बातें मिलती है। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात कर रहा हूं मैं, जो उत्पत्ति का 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। कैसे हमको मालूम, उसी ने बनाया सारी सृष्टि, क्योंकि वो सारी सृष्टि पर अपने अधिकार रखता है, सारी सृष्टि को अपनी आज्ञा से चलाता है। वो चाहे तो सूरज को रोक सकता है, वो चाहे तो समय को रोक सकता है, वो चाहे तो सारी सृष्टि को बिगाड़ सकता है, सारी सृष्टि को जल में डुबा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑलमाइटी गॉड। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात कर रहा हूं। वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने तुमको मेरे हाथ में सौंप दिया एज अ गिफ्ट टू गॉड। यू आर अ गिफ्ट टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वे तेरे हैं प्रभु, एक्सेप्ट देम, ले लीजिए इनको। तो आपका ये तो गारंटी हो गया कि यू विल गो टू हेवन। दूसरी आपकी गारंटी हो गई कि यू विल लीड द गॉडली लाइफ। रिलीजियस लाइफ नहीं कह रहा हूं मैं, ये धर्म कर्म के जो कामकाज है वो तो दुनिया में होते रहते हैं, ये सारे कामकाज की बात नहीं कर रहा हूं। ये गॉडली लाइफ जो है, गॉड से आपका संबंध, परमेश्वर से आपका संबंध, परमेश्वर में आप रहकर जी रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि यस आई बिलोंग टू गॉड, मैं परमेश्वर का हूं। आपके जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और आप परमेश्वर की अथॉरिटी, परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को प्रभु में जोड़ने के लिए, और लोगों को प्रभु में लाने के लिए। और ये बहुत बड़ा अधिकार है, and we have to do this। ये अंत के दिन है और बहुत स्पीड में हमको बहुत सारे काम करने हैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं गुजरात में जाऊं वापिस अपने घर, अपना घर का भी जो छोटा मोटा काम था उसको भी निपटा लूं, और साथ ही साथ मेरे जो प्रिय लोग हैं
उनके बीच में मैं कुछ काम कर सकूं। और रियली बहुत ही ट्रेमेंडस काम प्रभु ने किया है। कुछ मैसेजेस जो मैंने दिए उसका प्रभाव लोगों पर पड़ा है और आज वो लोग हमारी इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो सबसे बड़ा जो काम प्रभु इस संसार में हमको देता है, क्योंकि हम उसके हैं इसलिए, अगर उसके नहीं है हम, तो ये काम हमको नहीं देगा वो। और वो काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया गया। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाओ मेरे वचन की अद्भुत अद्भुत रहस्यमयी बातें लोगों को बताओ। सुसमाचार प्रचार केवल उतना नहीं होता है कि आप केवल गैर मसीही लोगों के बीच में कुछ जाके बताएं उनको, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हमको करना ही है। लेकिन अपने लोग जिनको हम कह रहे हैं मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके लिए आपने क्या किया? मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में भी गया, उनको भी मैंने प्रभु का वचन दिया और अनोखी रूप से प्रभु ने उन तमाम खुलासे की बातों को बताया। एंड आई एम रेडी टू गो बैक अगेन। मैं फिर से वापस गुजरात जाने की इच्छा रखता हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक। बहुत सारे रिश्तेदार मेरे हैं जिनके बीच में मुझको जाना है, उनके जीवन को बचाना है, उनको प्रभु में जोड़ना है। काश कि वो भी प्रभु के हो जाएं। एक अनोखी पहचान है। इट्स रियली टू बिकम गॉड्स प्रॉपर्टी, प्रभु की प्रॉपर्टी हो जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए प्रभु को जानना भी हम लोग को जरूरी है। पिता परमेश्वर को जानना जरूरी है। हमारे परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह में स्थापित था, जैसे आज हमारे अंदर स्थापित है, होकर काम करना चाहता है और अनेक लोगों के जीवन में स्थापित होकर काम करना चाहता है। एग्जैक्टली द सेम। जीसस इज आवर एग्जाम्पल। प्रभु यीशु मसीह हमारा एग्जाम्पल है। परमेश्वर पिता उसमें है, वो पिता परमेश्वर में है। उसका हो जाना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। एकलौता बन जाने की बात है यहाँ पर। तो प्रभु यीशु मसीह अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर कहता है, He is my only begotten son। ये मेरा एकलौता पुत्र है। तुम भी हो मेरे पुत्र, बट नॉट लाइक जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का शरीर, प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह के एक एक काम यूनिक है, यूनिक। ओनली गॉड कैन डू दैट, एंड दैट्स व्हाई he proved, yes, God lives in me, I live in God। ये हमको बड़ा मर्म और भेद की बात जानना है और इसी तरह हम लोग को जीना है, तब परमेश्वर का बड़ा काम हमारे जीवन में होगा। और इस स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर का राज्य, इसकी बातों को लोगों के बीच में करना, उनको समझाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम प्रभु हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। बोल्डली वी कैन डू दैट, बोल्डली वी कैन डू दैट। और इसीलिए तब जो काम प्रभु हमारे जीवन के द्वारा करेगा ना, उसमें इतना बड़ा आनंद हमको मिलेगा, बहुत बड़ा आनंद मिलता है। That's why बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। कैसे हम आनंदित रहे? बाइबल पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता कैसे आनंदित रहे। प्रभु तो कह रहा मैं समझाऊंगा, इसीलिए पवित्र आत्मा भेजा है, वो तुम्हें समझाएगा। उससे निवेदन तो करो, उसको अपने अंदर बसने दो, देन गॉड विल लिव इन यू। तो ही पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर रहेगा, आपको सारी बातें बताएगा, रहस्यमयी बातें बताएगा। आने वाले दिनों में और बहुत सारे रहस्य मुझको खोलने हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग। सो परमेश्वर केवल परिपूर्ण करता उतना ही, लेकिन एक स्वर्गीय बातों का जो अर्थपूर्ण बातें हैं उसको लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का अधिकार हम लोग को देता है। ओनली वी कैन डू दैट।
those who belong to God, जो परमेश्वर के हो गए। और प्रभु यीशु मसीह कहता है वे तेरे हैं, they belong to you। और तब परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल कर सकता है। तो हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। वो सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या आंधी तूफान को आज्ञा दी थी कि नहीं? परमेश्वर खुद भी कितने बड़े बड़े काम किए हैं। लाल समुद्र दो भाग किया कि नहीं? सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है कि नहीं? उसके सामने थर थर कांपती है सृष्टि। भजन संहिता में लिखा है हे सीनाई पर्वत तो क्यों थर थर कांपने लगा? क्योंकि परमेश्वर उतरा था, उसकी उपस्थिति वो महसूस कर रहा था। दुष्ट आत्माएं थर थराती है, कांपती है, बिकॉज आवर गॉड हैज द ऑथोरिटी ओवर ऑल द इविल स्पिरिट्स। सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार मेरे पिता परमेश्वर का है। दूसरा, हम बाइबल के अंदर बार बार पढ़ते हैं वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? जगत की उत्पत्ति के समय से और फिर अलग अलग व्यक्तियों का जीवन में कैसे परमेश्वर ने काम किया। और ये परमेश्वर का हो जाने की जो बात यहाँ पर की, वे तेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा वे तेरे हैं। आप देखिए उनके कामों को, आप देखिए उनके जीवन को, आप देखिए उनके अंदर कैसी स्तुति आराधना निकलती है। हे प्रभु वे तेरे हैं। और इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया है, वे तेरे हैं। मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए भी वही कह रहा, यस वो आपका है प्रभु, आपका जीवन उसमें है, आपके लिए जीता है, आपके लिए काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का ये आनंद हम लोग को प्राप्त करना है, परमेश्वर के होने का, और परमेश्वर को पूर्ण रूप से हमें जानना जरूरी है। और इब्राहिम, इसहाक, याकूब के बारे में जो चर्चा कर रहा हूँ कि परमेश्वर बार बार इनका नाम लेता है, बार बार उनका नाम लेता है। ओल्ड टेस्टामेंट तो पूरा भरा पड़ा है। फिर नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि वो जीवितों का परमेश्वर है, यानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। दे आर हैविंग इटर्नल लाइफ, ऑलरेडी दे आर हैविंग इटर्नल लाइफ। वो तो पैराडाइज में जी रहे हैं, ऑलरेडी वहां स्थापित हो गए। कल ही मेरा एक स्टूडेंट है बाइबल स्कूल का, उसने मेरे से एक प्रश्न किया। वो कह रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था, तो प्रभु यीशु मसीह इतना नहीं कर सकते थे, उसको बाहर निकाल नहीं सकते थे। हम बोला वही बात तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोच रहा है, वही बात तो वही सोच रहा, तब प्रभु यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजा और कह रहा प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में लिखा हुआ है, यशायाह उसका 61 अध्याय 1-2 पद में, वो बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करेगा, यानी छुड़ाएगा। मैंने कहा किस बंधन की बात कर रहा है, समझ रहे हो? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये समझ तो है कि वहां लिखा है वो बंधुओं को छुड़ाएगा। किस बंधन में फंसे हुए? पाप के बंधन में, शैतान के बंधन में, दुष्ट आत्मा के बंधन में। प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकल करके उसको बताता है। लूका उसका 7 अध्याय में पढ़िएगा, वहां प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकल करके बताता है। वहां तुरंत जितने अंधे, लूले, लंगड़े जो भी थे वहां दुष्ट आत्मा से ग्रसित, बड़ी भीड़ थी वहां, उनके सामने वो यीशु यूहन्ना बपतिस्मा के 2 चेलों के सामने उसने सारे लोगों को चंगाई दी। बोला इनको मैं छुटकारा दे रहा हूं, देख लो। इस बंधन से छुटकारा देने के लिए मैं स्वर्ग से आया हूं। ये नहीं कि मैं जेलों में घुस घुस के वहां से लोगों को बाहर निकालूं, तब लोग मानेंगे कि यस आई एम फ्रॉम गॉड एंड गॉड लिव्स इन मी। प्रभु यीशु मसीह कहता है उससे बड़े बड़े बंधन मैंने देखे हैं, उससे बड़े बड़े बंधन को मैं जानता हूं।
लूका उसका 13 अध्याय में एक औरत, बार बार मैं वर्णन करता हूं उसका, 18 साल से उसको कुबड़ बना के रखा था, शैतान ने पकड़ रखा था, शैतान ने उसको बांध रखा था। ट्रेमेंडस। प्रभु यीशु मसीह वो बंधन से छुटकारा देने काम करता, बोलता है इस बंधन की बात वहां लिखी है यशाया 61 अध्याय उसका 1-2 पद में, और प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकल करके बताता है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, ये मेरी मिनिस्ट्री है। तो परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसमें क्या बातें हैं और हमें क्या करना है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। हमें भी प्रभु अपनी सामर्थ अधिकार देता है, दिया है, और उसके द्वारा हमको इन तमाम लोगों को बंधन से छुटकारा देने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारा परमेश्वर कौन है, क्या करता है और कैसे कैसे काम करता है, उस परमेश्वर को जानना जरूरी। देन हमारा परमेश्वर जो आज भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, कितनी बड़ी बात है ये कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देता है। कितने लोग प्रार्थना, रियली प्रार्थना करके उत्तर को प्राप्त करते हैं, ये अनोखी बात है। इफ यू बिलोंग टू गॉड, गॉड विल डेफिनेटली आंसर योर प्रेयर, वो आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। डोंट वरी, हाँ ना दोनों में हो सकता है जवाब, लेकिन बाद में उसका कारण भी प्रभु आपको बताएगा कि मैंने ना क्यों कहा, क्या बात है ऐसी। तो प्रभु केवल हाँ ही बोलता है ऐसा नहीं, लेकिन आपकी जो प्रार्थना है किस लिए है, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, गॉड नोज। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। अनादिकाल अनंत काल का हमारा परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, विश्वव्यापी परमेश्वर हमारा है। सो ही विल वर्क एवरीवेयर। ये हमारा परमेश्वर है जिसके हम कहलाए जाते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में यदि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करें तो उसका प्रभु का होने का दावा करना, ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और उसका प्रमाण आपको खुद ही देना है कि यस यू बिलोंग टू गॉड। नूह का जीवन हम लोग देखते हैं, नूह को परमेश्वर ने बचाया कि नहीं, बिकॉज ही बिलोंग टू गॉड। हनोक को परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया कि नहीं, बिकॉज ही बिलोंग टू गॉड। तो परमेश्वर का था। प्रमाण तो हमारे सामने है, प्रस्तुतिकरण हमारे सामने है। बाइबल इसीलिए तो मैं कहता हूँ यूनिक बुक है भाई, इसके जैसी किताब आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आगे हम लोग देखते हैं यूसुफ के बारे में, और यूसुफ को क्यों परमेश्वर ने पहले वहां भेज दिया था। यूसुफ खुद बोल रहा है इट वॉज गॉड्स प्लान, ये परमेश्वर की योजना थी, मुझको तुमसे पहले भेज दिया था, तुमने तो मुझे बेच दिया, लेकिन मुझको भेजने का, वो भी इजिप्ट में भेजने का, ये बहुत बड़ा परमेश्वर का प्लान था। बाद में उसको समझ में आया, बाद में उसके भाइयों को समझ में आया, बाद में सारे लोग उसके सामने गिर पड़े। इतना बड़ा व्यक्तित्व परमेश्वर ने उसको दिया, बिकॉज ही बिलोंग टू गॉड। 17 साल की अवस्था में वहां उसको भेज दिया गया था। 30 साल की उम्र में वो इसी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। God was living in him. He was living in God. परमेश्वर का है वो तब कितना बड़ा काम हुआ है। कितने देश बच गए सिर्फ उन स्वप्नों का अर्थ बताने के कारण, और कितनी जल्दी वो होने वाला था कि 2-2 बार एक ही प्रकार के स्वप्न फिरौन राजा को दिखाए, लेकिन अर्थ यूसुफ ने बताया।
वो ऊपरी ज्ञान की बातें यूसुफ ने बताई। उसने इस बात को प्रकट किया, माई गॉड लिव्स इन मी, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, मैं उस परमेश्वर में रहता हूं। तब परमेश्वर सब बातें बताता है मेरे अंदर से, मेरे अंदर बताता है, मुझको बताता है। और किसी का देखा हुआ स्वप्न उसका अर्थ बताना ये कोई मामूली बात नहीं है। परमेश्वर उसको सारी बातें बताई और कनान देश भी बच गया, जो कि प्रतिज्ञा का देश है। कनान देश भी बच गया, प्रभु के लोग भी बच गए हैं। याकूब और उसकी 12 संतानें और उनकी पूरी जितनी टीम थी वो भी बच गए। उनको वो देश में बहुत बड़ी जगह भी मिली रहने के लिए, बेस्ट प्लेस बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू गॉड। वो सब परमेश्वर के थे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने इसहाक को बुलाया, परमेश्वर ने याकूब को हारान देश से वापस बुलाया, गो बैक टू द प्रॉमिस्ड लैंड, वहां जाओ। अभी कहाँ कहाँ जाना होगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं तुम सबों को लौटा के वापस लाऊंगा और मैं इतनी बड़ी प्रजा बना के लाऊंगा। तो व्हाट गॉड सेड, ही डिड इट। जो कहा उसको पूरा किया। दैट इज व्हाई आई रियली अप्रिशिएट माय गॉड, इज अ वंडरफुल गॉड। और जो इब्राहिम का परमेश्वर था वही मेरा परमेश्वर है आज। जो आने वाली नई सृष्टि और नए आकाश और नई हेवन का जो परमेश्वर है, बनाने वाला है, वो मेरा परमेश्वर है। आई नो हिम। प्रभु हम सबों को आशीष दे और इस पद को अपने मन में बिल्कुल बसा लेना। वी बिलोंग टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये तेरे हैं प्रभु। एक तो गारंटी हमको मिल गई, दूसरा प्रभु का आश्वासन मिल गया। यस, प्रभु आपने हम लोगों को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हम उसके हैं, हम उसके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज आपने फिर एक बार एक बड़ी मर्म और भेद की बात हम लोग को बताई। आपका बन जाना, आप में रहना, आपके तमाम जो भी आप देना चाहते हैं उसको प्राप्त करके हम प्रतिदिन उल्लासित होकर इस बात का बयान करते हैं, रियली हम परमेश्वर के हैं। धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु जी। आज भी आपने अपना ईश्वरत्व हमारे बीच में प्रकट किया। वो परमेश्वर जो हमें अपनाने को तैयार है, यीशु मसीह के द्वारा किए गए कामों को स्वीकार करने के द्वारा, धन्यवाद, उसके लहू के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा हमें जो कुछ प्राप्त हुआ वो यही प्राप्त हुआ है कि हम धोए जाकर, पवित्र बनाए जाकर, उसकी नीच प्रजा बनाए जाकर प्रभु हम आपके हो जाए, आपके हो जाए प्रभु, आपकी संपत्ति हो जाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से चढ़ाते हैं, सुन और स्वीकार करें। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी भाई बहनों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।